Hello guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in fourth chapter of class 11th accounts, that is process and basis of accounting. लास्ट वीडियो में हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था और आज हम लोग फोर्थ चैप्टर क्लास 11th के अकाउंट्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है और हम लोग धीरे धीरे अपने न्यूमेरिकल कंसेप्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये थ्योरी वाला चैप्टर जो कि प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है बहुत छोटा है, सिर्फ 2 दिन का क्लास है, आज और कल का। इसमें से हमको दो ही चीज पढ़ने कि अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या क्या है और अकाउंटिंग के बेसिस क्या क्या है, और ये भी फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग के प्रोसेस जो मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल में बता दिए थे, तो आज हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, जो कि आज हम लोग उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। अकाउंटिंग प्रोसेस को जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस का कंसेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर टू द स्पेसिफिक टास्क इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग एन अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, हर एक अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेज पर एक अलग अलग टास्क होता है। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, पोस्टिंग द लेजर हो गया। तो जब तक हम उन टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। जो हमारा लेंथ होता है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है अकाउंटिंग साइकिल का, वो मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, एनुअली भी होता है। ठीक है, इट में वैरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उसका अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो हो सकता है साल भर का हो सकता है, लेकिन वही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो उसका अकाउंटिंग साइकिल मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है। ठीक है, बट द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। और जो अकाउंटिंग करने का जो प्रोसेस या तरीका है वो सेम रहेगा, वो नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, ये मैंने 6 फीचर्स लिखे हैं। ठीक है, एक एक कर समझते चलते हैं क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, पहला है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस होता है, और ये हम लोग को मालूम चलता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिससे हम लोग इनकम स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट बुलाते हैं। तो उसी के अंदर इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लोग को मालूम चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरा इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी या बिजनेसेस की क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है वो हम लोग को मालूम चलता है बैलेंस शीट से। तो ये भी अकाउंटिंग प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल प्ले हो गया या बहुत बड़ा पार्ट हो गया। इट हेल्प्स टू स्टडी द कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कोई एसेट्स हो गए या कोई एक्सपेंस हो गया या कोई रेवेन्यूज हो गई, उसमें उसके बढ़ने घटने की क्या कॉज है और क्या अफेक्ट है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस हमको स्टडी करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज ऑफ द बिजनेसेस। ठीक है, वही चीज मैंने बताया कि बिजनेस में कितना खर्चा हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रही है, वो हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा। ठीक है, इट मॉडिफाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या करता है, जो डेटा है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इससे क्या होता है कि एक बार जो डेटा इंटरप्रेट हो गया तो कंक्लूजन्स निकाला गया, तो फिर वही कंक्लूजन निकाला है, फिर हम लोग ने क्या करते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस यूजर्स को, और वही वो लोग डिसीजन मेकिंग अपना बताते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए इस बिजनेस या फर्म के लिए। इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और जो ऑब्जेक्टिव्स फर्म या बिजनेसेस ने सेट किए हैं, गोल्स या टारगेट सेट किए हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को हेल्प करने में या उसको अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो कि मेन पार्ट जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अकाउंटिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो 5 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। तो चलिए एक एक कर समझते हैं क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, अकाउंटिंग का सबसे पहले जो प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मॉनेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है जिन्हें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अकाउंटिंग उन ट्रांजैक्शंस पे डील नहीं करता है जिनका मतलब पैसे से
ना हो। ठीक है, ये हो गया। फॉर दिस पर्पज सोर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। सोर्स डॉक्यूमेंट आर द डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और इसके लिए हम सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस को यूज करने के लिए, हम उसे सोर्स डॉक्यूमेंट बुलाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट पर एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है जो कि हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट बस याद रखना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरा क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उन्हें हम वाउचर कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखा है कि द डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज वाउचर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन द वाउचर्स। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट के जरिए जिसे हम एविडेंस कहते हैं ट्रांजैक्शंस का, उन्हीं बेसिस पर हम क्या करते हैं, एंट्रीज को फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं, और वहां से रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग जर्नल और सब्सिडीज बुक में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस था मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा प्रोसेस है मेरा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है मेरा रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ठीक है, द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के जरिए या वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हम जिस बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम पहली बार, ठीक है, वाउचर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से जिस बुक में हम ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो होती है वो दो ही होती है, एक होता है जनरल होता है और एक होता है सब्सिडरी बुक होता है। ठीक है, जनरल में हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और सब्सिडरी बुक में जब ट्रांजैक्शंस हमारी बल्कि हो जाती है या वॉल्यूमिनस हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको हम लोग सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक में बहुत सारे बुक्स आते हैं, आपके कैश बुक हो गए, परचेज बुक हो गए, सेल्स बुक हो गए, बिल रिसीवेबल बुक्स हो गए, तो ये सारे बुक्स सब्सिडरी बुक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको सब्सिडरी बुक और जर्नल भी एक चैप्टर भी है क्योंकि हम लोग इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीन प्रोसेस होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स एंड रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है, जो कि चौथा प्रोसेस, पोस्टिंग ऑफ लेजर। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि जर्नल और सब्सिडरी बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, उन से रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, लेजर अकाउंट में बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। इसे ये क्यों कहते हैं कि लेजर पर भी एक चैप्टर है जो कि हम लोग वहां पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग कहते हैं द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, सारे अकाउंट जितने बार हम रिकॉर्ड किए थे उसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लेजर का काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है, जहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लेजर अकाउंट का शो करते हैं। ठीक है, और कुछ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद वहां से हम लोग ट्रांसफर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रहता है जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशंस होता बिजनेस का आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये था 5 प्रोसेस अकाउंटिंग का, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहला था आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शंस, दूसरा था प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, तीसरा रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, चौथा पोस्टिंग टू लेजर प्रिपरेशन, एंड फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपसे अकाउंटिंग प्रोसेस पूछता है तो सबसे पहले मीनिंग बताओगे, फीचर्स बताओगे, फिर उसके बाद आप प्रोसेस बताओगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है मेरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक है, अब एक टॉपिक और बचा है, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर उसके बाद ये चैप्टर फाइनली वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।